तो जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका जो मैंने कंपैरिजन बताया मेडुसा और पॉलिप के बारे में, तो ये आप देख लिए, आपने मैंने समझा दिया। तो फिर उसके बाद देखिए क्या है, हम डिफरेंट सेल्स की बात करेंगे। जो आपका आउटर लेयर यानी जो एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस मैंने बताया कि वो 5 सेल से फॉर्म होता है। क्या है? 5 टाइप ऑफ सेल से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है उनका। तो उनको उनके बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेल से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए गाइज यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला है आपका एपिथेलियो मस्कुलर सेल। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसमें कोई मस्कुलर जो मसल्स है वो प्रेजेंट नहीं होता, ट्रू मसल्स है, लेकिन इसमें एपिथेलियो मस्कुलर सेल प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा होता है आपका? तो कॉलमनर होता है। क्या होता है? कॉलमनर, कुछ इस तरीके से जो कॉलम देखा है ना आपने, तो बिल्कुल जस्ट वो क्या है, कॉलम की तरह होता है, विथ बेसल कॉन्ट्रेक्टाइल। आपको बेसल में भी, यहाँ बेस में आपको क्या है, थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्टाइल मिलेगा, यहाँ पे सिकुड़ा सा मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगा। एंड इस ये क्या है, मायोफिब्रिल्स एक्सटेंडेड द पैरेलल टू द ओरो एब्रोलर एक्सिस एंड हिंस द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। ठीक है, तो जो ये जो मायोफिब्रिल्स है, फाइबर है, वो क्या है, एक्सटेंड होता है पैरेलली। एक आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखाया गया है। यहाँ देखिए ये जो एंडोथेलियल, एंडोथेलियल नहीं, एपिथेलियम, हाँ ये वाला है आपका एपिथेलियो मस्कुलर सेल है। आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड क्या है, ये आपका एक तरीके से एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा, वो पैरेलली एक्सटेंड आपको देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल होता है ये। बात करें इसके कॉन्ट्रैक्शन की, तो कॉन्ट्रैक्शन जब ये करता है यानी सिकुड़ता है, तो इससे क्या हो जाता है, एनिमल का जो साइज होता है या लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एपिथेलियो मस्कुलर सेल क्या करता है, जस्ट वो एनिमल अपने साइज को जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो वो क्या करता है, एपिथेलियो सेल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि एनिमल की साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम बात करें इंटरस्टिशियल सेल जो होता है आपका, इंटरस्टिशियल सेल्स का वर्क क्या होता है, तो देखिए क्या है, these are undifferentiated cell found among the bases of the epitheliomuscular cell। तो जो एपिथेलियोमस्कुलर सेल है आपका, उसी के आपको बेस पे आपको क्या मिल जाएगा, तो इंटरस्टिशियल सेल मिल जाएगा। ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए बहुत छोटा सा है, इसको और जूम करते हैं हम, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो आपका जो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो सेल देख रहे हैं, जो कि जस्ट आपके बेस में मौजूद होता है, किसके, तो एपिथेलियो मस्कुलर सेल के, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल सेल कहलाता है। याद रखिएगा इस बात को। तो इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ फाउंड होता है, ये मालूम चल गया। तो दे गिव राइज द अदर टिपिकल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो वही आपका जो सेल है, जो भी अदर टिपिकल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उसके फॉर्मेशन या फिर एक तरीके से राइज होने में मदद करता है। हम बात करेंगे तीसरा सेल निडोसिस्ट सेल का। निडोसिस्ट, निडोब्लास्ट, इसके बारे में भी हमने जाना था, है ना। निडोसिस्ट आपका क्या होता है, तो निडोसिस्ट जस्ट आपका स्टिंगिंग सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ निडोसिस्ट की बात कर रहे हैं हम, जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट कहें या फिर डेवलपमेंट फेज में कहें, तो उसे निडोसिस्ट कहा जाता है ना। सॉरी, जो डेवलपमेंट जब हो रहा होता है निडोसिस्ट का, तो उसे क्या कहा जाता है, निडोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, निडोब्लास्ट कहा जाता है। When fully formed, the nidocyte contains a stinging capsule called nematocyst। और उसी के अंदर आपको क्या है, निडोसाइट के अंदर ही आपको क्या है, निमेटोसिस्ट का आपको कंटेन देखेगा, यानी उसके अंदर आपके क्या है, निमेटोसिस्ट सेल जो है कंटेन रहेगा, जो कि एक कॉइल ट्यूब एक्वायर करके रखता है। याद रखिएगा इस बात को। दिस ट्यूब कैन बी इवर्टेड व्हेन डिस्चार्ज एट विल। जब क्या होता है, उसको क्या करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है, निमेटोसिस्ट को डिस्चार्ज करना होता है, तो वो क्या हो जाता है, इवर्टेड यानी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पिक्चर आप देखिए, ये निमेटोसिस्ट है, यहाँ पे आपका क्या है, ये डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट है, जिसमें से आपका बार्ब लाइक स्ट्रक्चर और फिलामेंट बाहर आ चुका है। इससे क्या है, किसी भी सेल ऑर्गेनिज्म को, प्रे को स्टिंग करके या फिर डिफेंस ऑफेंस के लिए भी यूज कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें बाहर आ जाता है। ठीक है, निमेटोसिस्ट इस तरीके से बाहर आता है। ये आपका निडोसाइट सेल देख रहे होंगे, तो इसमें से आपका निमेटोसिस्ट सेल बाहर आता है। तो देखिए गाइस क्या है कि जो ट्यूब क्या होता है, इवर्टेड हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये आपका क्या होता है, जस्ट ये उल्टा हो जाता है, इस तरीके से आपका क्या है, उल्टा हो जाता है। और इसमें इस तरीके से आपका क्या है, इस तरीके से आपका जो इवर्टेड ये है, इस तरीके से आपका निकलता है। जैसे कि आपको इसमें इस तरीके से दिख रहा है, सीधा है, इसमें उल्टा आपका क्या होता है, जब डिस्चार्ज हो जाता है तो ये उल्टा हो जाता है। याद रखिएगा इसको। At the base of the tube, there was a tiny sharp
बर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, टाइनी शार्प बर्ब्स भी दिख रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा शार्प है, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, किल कर सकता है इससे। और ये क्या होता है, एक कैप्सूल के अंदर होता है। क्या होता है, कैप्सूल के अंदर होता है, जिसमें कि एक लीड लगा होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और जूम कर दूं मैं, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो लीड देख रहे हैं, ये लीड, इसको हम ओपरकुलम कहते हैं। क्या है, ओपरकुलम। ये बर्ब कब निकलता है बाहर, तो ये जब जैसे ओपरकुलम क्या होता है, ओपन होता है, बाहर निकलता है, ये ढक्कन खुलता है, इसी से आपका निडोसाइट से क्या है, बर्ब बाहर निकल आता है। बात करें तीसरी बात, तो निडोसिस्ट जो होता है, साइट जो होता है आपका, ये हेयर लाइक निडोसिल भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि क्या करता है, ट्रिगर करता है। यहाँ पे आपको मैं फिर से दिखा दूं, जब ये अनडिस्चार्ज निमेटोसाइट प्रेजेंट होता है इस तरीके से, तो ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर। ये अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। यहाँ याद रखिए, यहाँ ओपरकुलम जो है ये ओपन नहीं हुआ है, और ये निडोसिल के ऊपर आपको इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे हम निडोसिल कहते हैं, निडोसिल कहते हैं। आइए क्या काम करता है, तो देखिए क्या है, निमेटोसाइट कंटेन करता है फ्लूइड ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जो उसके अंदर फ्लूइड होता है उसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जब क्या होता है, प्रे जो होता है, प्रे यानी कोई भी जीव है, शिकार है, वो निडोसिल से टच करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से एक बार, ये निडोसिल के संपर्क में आता है जैसे ही, तो क्या होता है कि उसमें जो परमेबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की, जो कि कवर कर रखा होता है निमेटोसाइट को, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाता है, चेंजेस आता है। और जैसे ही चेंजेस आता है, सडन उसमें क्या होता है, वो जो निमेटोसाइट होता है वो बाहर आ जाता है वाटर में। क्या है, निमेटोसिस्ट क्या होता है आपका, बाहर आ जाता है, कुछ इस प्रकार से डिस्चार्ज हो जाता है निमेटोसिस्ट, है ना। इसमें से बर्ब एंड फिलामेंट्स क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जब उस ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करना होता है। तो आप बात समझ रहे होंगे, जो आपका क्या है, जैसे ही प्रे क्या होता है, निमेटोसिस्ट के या मैं बोलूँ निडोसिल के पास आता है, तो वो निडोसिल एक्टिव हो जाता है, एंड देन वो अपने शिकार को पकड़ लेता है उसे, ठीक है, कैप्चर कर लेता है। बात करें ये जो रिजल्ट है आपका, एवर्जन ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द कॉइल ट्यूब, जो कॉइल ट्यूब का डिस्चार्ज होता है, विच इज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, और वो क्या हो जाता है, वो एक्सटेंड भी कर जाता है ड्यूरिंग इस प्रोसेस में। बात करें कॉइल ट्यूब की, तो वो टर्न इनसाइड द आउट लाइक द स्लिप्स ऑफ द शर्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। बिल्कुल जैसे कि जैसे स्लिप्स से आपका, जैसे कि टी शर्ट्स की क्या होती है गाइस, स्लिप्स होती हैं इस तरीके से। अगर मैं बताऊं, टी शर्ट की क्या होती हैं, स्लिप्स होती हैं। तो टी शर्ट्स की स्लिप्स में से जैसे आपका हाथ बाहर आता है, बिल्कुल जस्ट उसी में से आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कॉइल ट्यूब है आपका, इस तरीके से इसमें से बाहर आता है, ठीक है। एक बार जब निमेटोसिस्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है प्रे से, तो निडोसाइट जो होता है आपका, निडोसाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड अ न्यू वन इज फॉर्म्ड इन इट्स प्लेस, ठीक है। वो क्या होता है, निडोसाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जो इस सेल से वो बाहर आया निडोसिस्ट, वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड उसमें से उसके जगह दूसरा एक निडोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को। देयर आर वैरायटी ऑफ निमोसिस्ट इन द नीडेरियंस। नीडेरियंस में आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी, नीडेरियंस में निमेटोसिस्ट की। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इस एनिमल क्लासिफिकेशन में, निडोसिस्ट का, जो हम निमेटोसिस्ट का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जस्ट वेपन होता है ये, ऑफेंस और डिफेंस के लिए, ये भी मैंने बता रखा है आपको। और ये स्टिकी होता है काफ़ी, है ना। इसमें म्यूकस एक तरीके से एंजाइम रिलीज करता है, या मैं बोलूँ फ्लूइड रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, कोई भी प्रे आके इसमें चिपक जाता है ना। तो फूड कैप्चर करने के लिए निमेटोसिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट ये देख रहे हैं आप, धागे की तरह होता है, रस्सी की तरह फेंकता है अपने शिकार पे, और उसको कैप्चर करके वो अपने सेल के अंदर कर लेता है, ठीक है। उसको बाद डाइजेशन वगैरह जो प्रोसेस होता है, तो देखिए क्या होता है, जो म्यूकोस ग्लैंड होता है आपका, म्यूकोस ग्लैंड जस्ट वो क्या होता है, ग्लैंड सेल होता है, जो कि सेक्रेट करता है, म्यूकोस सेक्रेट करता है, जो कि क्या होता है, यूजफुल इन प्रोटेक्शन। क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूजफुल होता है, यानी एडहेशन हो गया, या कैप्चर करना होता है फूड को। मैंने बताया आपको, क्या वो म्यूकोस सेक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्रे को वो कैप्चर कर लेता है, एंड वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद है सेंसरी एंड नर्व सेल की बात करें, तो सेंसरी सेल क्या होता है, स्कैटर्ड अमॉन्ग एपिडर्मल सेल्स। क्या है, वो जो एपिडर्मल सेल है, यहाँ पे फिर से एक बार मैं पिक्चर पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप एपिडर्मल सेल देख रहे होंगे, ये वाला जो सेल है, ये बाहर वाला जो लेयर है एपिडर्मल। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये कौन सा सेल मैंने बताया था अभी, हाँ, सेंसरी नर्व सेल्स की बात कर रहे थे हम। तो ये जो एपिडर्मल सेल पे क्या होता है, फैला हुआ होता है, यानी यहाँ पे आपको क्या है, ये नर्व सेल क्या है, स्कैटर्ड मिलेगा। क्या है, स्कैटर्ड, यानी हर जगह ये आपको प्रेजेंट मिलेगा। जस्ट ये नेटवर्क फॉर्मेशन करता है, नेटवर्क बनाता है, जिससे कि सेंस कर पाता है ये ऑर्गेनिज्म, है ना। तो
ये मल्टीपोलर होते हैं, इनके नर्व सेल्स जो होते हैं यूजुअली मल्टीपोलर होते हैं। इनके जो प्रोसेसेस जो साइनेप्स जो प्रोसेस करते हैं उनमें क्या होता है, मल्टीपोलर पोलैरिटी होती है। एंड जो सेंसरी सेल्स होते हैं एंड द अदर नर्व सेल्स, ठीक है, इनके थ्रू वो क्या करते पाते सेंस कर पाते हैं। एक नेटवर्क बनाया जाता है एपिडर्मिस का जिसके थ्रू वो सेंस कर पाते हैं। बात करें हम गैस्ट्रोडर्मिस की, गैस्ट्रोडर्मिस भी मैं दिखाऊंगा, कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, यानी उसके अंदर जो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रिटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिटिव का मतलब क्या है, दीज सेल्स इनगल्फ एंड फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट देम। मैंने बताया कि जैसे ही उसमें क्या होता है, कोई पार्टिकल इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल, वो क्या करता है, गैस्ट्रोडर्मिस जस्ट डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसमें जो मस्कुलर प्रोसेसन होता है वो बेस में आपको मिल जाएगा। प्रोसेस की बात करें एट राइट एंगल और द ओरल लेबोरल एक्सिस में आपको मिलेगा ये। Hence they are called circular muscle fiber, इसलिए इसको हम सर्कुलर मसल फाइबर भी कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट जो है एक तरीके से उसमें डायमीटर में आपको डिक्रीज इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं तो कैसा होता है आपका एपिथेलियोमस्कुलर टिश्यू, ये सॉरी सेल। तो ये आपका गैस्ट्रोडर्मिस का पार्ट होता है, यानी इनर लेयर जो है उसका पार्ट होता है। ये देखिए न्यूट्रिटिव सेल होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे को फ्लैगेलास दिख रहे हैं होंगे आपको, ये इनगल्फ करते हैं। जैसे ही अपने फूड को इनगल्फ करके यहाँ पे अंदर ले जाते हैं तो इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल, जिसमें फूड वैक्यूल्स के अंदर जाने के बाद उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं, जो कि एंजाइम्स जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया दूसरा चीज, इसमें जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो सेक्रेट क्या करते हैं, तो एंजाइम सेक्रेट करते हैं। तो किसमें, तो गैस्ट्रोवास्कुलर जो आपका कैविटी होता है उसके अंदर आपका एंजाइम सेक्रेट करते हैं। म्यूकस जो है सेक्रेट करता है सेल्स, ठीक है, म्यूकस जो है आपका सेक्रेटिंग सेल्स। तीसरा जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इन नीडेरिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को स्टडी करेंगे नीडेरिया फाइलम में। हम बात करें जो आपके जो डिपेंड करते हैं, ये जो फाइलम है नीडेरिया, जो आपके पॉलिप फॉर्म हो गया या फिर मेडुसा फॉर्म हो गया, ये डोमिनेंट होते हैं लाइफ साइकिल में, ठीक है। दो ही फॉर्म आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, पहला हो गया आपका पॉलिप, दूसरा हो गया मेडुसा। नीडेरिया की बात करें तो हम उन्हें वो 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका पहला हाइड्रोजोआ, दूसरा स्काइफोजोआ, तीसरा क्यूबोजोआ एंड चौथा एंथोजोआ होता है। क्लास हाइड्रोजोआ की बात करें तो इसमें क्या है, आपको सॉलिटरी एंड कॉलोनियल फॉर्म दोनों मिल जाएगा, यानी वो आपको सिंगल ऑर्गेनिज्म भी मिल जाएगा और कॉलोनियल फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। कॉलोनी फॉर्म करके भी हुए रहते हैं। दे आर असेक्सुअल पॉलिप्स एंड सेक्सुअल मेडुसा, ठीक है। जो आपके जो पॉलिप्स का जो फॉर्मेशन होता है, या मैं बोलूँ पॉलीबॉडी फॉर्म जो होता है, वो कैसे होते हैं, असेक्सुअल होते हैं, यानी बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड सेक्सुअल मेडुसा की बात करें जो कि क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दो वन टाइप ऑफ मे बी सप्रेस, ठीक है। दोनों में क्या होता है कि क्या हो सकता है कि किसी में हो सकता है एक बॉडी फॉर्म आपका क्या हो ना हो, है ना, सप्रेस हो सके। एंड आपका जो फीडिंग जोइड्स, यानी जो आपका फीडिंग टिश्यू है या प्रेजेंट होता है जोइड्स में, ठीक है, ये सारे आपके जोइड्स है, हाइड्रोजोआ भी आपका जोइड्स है। तो जो आपका जो फीडिंग टिश्यू जोइड्स में जो प्रेजेंट होता है उसको हाइड्रेन जिसे कहते हैं। इसमें जो आपके मेसेंट्रीज होते हैं, मेसेंट्रीज जस्ट लेयर होते हैं, है ना, मैंने बताया। इसमें जो आपका एपिडर्मल, गैस्ट्रोडर्मल एंड जो मेसोग्लिया, ये जो सीट लाइक लेयर होते हैं, तो उसी के बीच में आपके जो प्रेजेंट होते हैं, तो उसी में आपका क्या है, फीडिंग जोइड्स होते हैं, है ना, जो कि फूड को कैप्चर करते हैं एंड उसे डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं। तो देखिए क्या है, मेडुसा की बात करें, मेडुसा की बात करें हैं, तो ये जब प्रेजेंट होता है तो इसके आपके साइड आपका क्या है, वेलम दिखेगा, यानी जो आपका जेलीफिश है, आपका जो जेलीफिश लाइक स्ट्रक्चर या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें आपका क्या होता है, वेलम मैं दिखाऊंगा आपको पिक्चर में। तो इसमें जो मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला होता है, जैसे कि आप यहाँ पे साइड अम्ब्रेला के देखते हैं, ये जो मार्जिन होता है वो मार्जिन आपका क्या कहलाता है, वेलम कहलाता है। ये देखिएगा वेलम, जिसमें आपका क्या है, किसी प्रकार का आपका टेंटिकल्स अटैच नहीं होता, वहाँ पे आपका क्या है, वेलम कहलाता है। दूसरी बात इसमें और क्या लिखी है, एनिमल्स में आइदर फ्रेश वाटर और मरीन, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रोजोआ है या तो आपका फ्रेश वाटर या फिर मरीन में, दोनों भी आपके हैबिटेट में मिल जाएगा। बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा आपका कॉमन फ्रेश वाटर फॉर्म है, यानी आपको कॉमनली किसी भी आपके फ्रेश वाटर क्या है,
पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, आपको वहां पे ये हाइड्रा मिल जाएगा। ठीक है, बीइंग सॉलिटरी विदाउट ए मेडोसोइड फॉर्म। ठीक है, वो जब क्या होता है मेडोसोइड फॉर्म में नहीं होता है तो वो क्या होता है सॉलिटरी होता है। क्या होता है गाइस, सॉलिटरी। ये आप देख रहे होंगे ये क्या है मेडोसोइड फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या है अकेला यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है सॉलिटरी होता है। हम बात करें ओबेलिया की, ओबेलिया जो होता है इसमें कॉलोनियल फॉर्म होता है। ओबेलिया जो होता है इसके अंदर कॉलोनियल फॉर्म होता है। ये फीडिंग किसे करता है, तो अपने पॉलिप्स को फीड करता है विथ टेंटिकल्स। जो इसमें टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, इसमें गैस्ट्रोजोइड्स या फिर ट्रोफोजोइड्स मौजूद होते हैं। गैस्ट्रोजोइड्स जस्ट फीडिंग के लिए यूज किया जाता है ना। तो ये जो गैस्ट्रोडर्मिस में जो आपके क्या होता है गैस्ट्रोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फीडिंग पॉलिप को फीड करने के लिए यूज किया जाता है। रिप्रोडक्टिव जोइड्स जो आपके होते हैं उसमें टेंटिकल्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव जोइड्स या मैं बोलूँ रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होता है हाइड्रा में, उसके अंदर टेंटिकल्स नहीं होते हैं। और जब उसमें से क्या है मेडुसा रिलीज करता है, क्या करता है मेडुसा रिलीज करता है बड़ो, तो उसमें आपके क्या होते हैं गोनोजाइट्स, मतलब गोनोजाइट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड टू रूट लाइक हाइड्रोरीजा। एक स्ट्रक्चर होता है रूट लाइक, जो ये आप हाइड्रा देख रहे हैं जो अटैच्ड है, ये क्या है ये अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से। इसके अंदर आपको क्या है आपको हाइड्रोरीजा यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, हाइड्रोरीजा, जिससे कि वो स्टॉक्ड हो पाते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम में या मैं बोलूँ सरफेस पे, हाइड्रोरीजा। ठीक है, विद अ स्टॉक लाइक हाइड्रोकॉलस। मैंने बताया आपको यहाँ पे स्टॉक्ड होते हैं, ये हाइड्रोकॉलस होता है एक तरीके का जो कि इसको स्टॉक करके रखता है। बात करें गोनोजोइड्स की, तो वो क्या करते हैं स्मॉल मेडुसा को क्या करते हैं एपिडर्मल गोनाड्स के साथ होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो आपके गोनोजोइड्स होते हैं ना, जहाँ पे आपके गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं वहीं पे आपके स्मॉल मेडुसास भी होते हैं, है ना। एपिडर्मल, उसे हम एपिडर्मल गोनाड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है जो टेस्टिस होते हैं ओवेरीज हो गए, ये क्या है आपको आपको मेडुसा में मिल जाएंगे ऑन डिफरेंट मेडुसा। सभी मेडुसा में अलग अलग मेडुसा, मतलब कहने का मतलब ये है जो टेस्टिस है और ओवेरीज है वो आपको अलग अलग मेडुसाज में प्रेजेंट मिल जाएंगे। यानी एक मेडुसा के पास अगर आपका क्या है ओवेरी है तो दूसरे पास आपको टेस्टिस मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं गोनोकोरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस गोनोकोरिज्म, यानी जब इसमें सेक्सेस आर सेपरेट होता है तो इसमें क्या है आपको इसको हम गोनोकोरिज्म भी कहते हैं। मेडुसा जो है आपका लाइट सेंसिटिव ओसेली प्रेजेंट होता है। ओसेली क्या होता है, तो गाइस जस्ट ये एक आईज टाइप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है जो आई नहीं होता बट ये क्या होता है आई लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लाइट को सेंस कर पाता है। क्या है लाइट को सेंस कर पाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं लाइट सेंसिटिव ओसेली कहते हैं। और जो स्टेटोसिस्ट होता है आपका, क्या स्टेटोसिस्ट जो आपका क्या होता है सेंसिटिव होता है ग्रेविटी के, क्या होता है सेंसिटिव टू ग्रेविटी, यानी वो ग्रेविटी को एक तरीके से सेंस कर पाता है। तीसरा इसमें एक और चीज है ट्यूबुलेरिया। ट्यूबुलेरिया आपका स्पीसीज है, देखिए क्या है ये अनदर कॉलोनियल फॉर्म है। इसके अंदर आपको गोनोजोइड्स डू नॉट रिलीज मेडुसा। ठीक है, इसमें आपको क्या है गोनोजोइड्स मिल जाएंगे और ये मेडुसा को रिलीज नहीं करते। मेडुसा जो है आपका रिमेन अटैच टू द गोनोजोइड्स। जो गोनोजोइड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं आपके अटैच्ड रहते हैं। फ्रॉम वेयर द गैमेट्स आर रिलीज, जहाँ से गैमेट्स आपके रिलीज होते हैं वहीं पे आपके क्या है गोनोजोइड्स क्या कहते हैं मेडुसा आपके क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं ऐसे गोनोजोइड्स को हम क्या कहते हैं गोनोफोर्स भी कहते हैं। इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द अदर सिफोनोफोरा सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो सिफोनोफोरा ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मिल जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ऐसा ही समझ लीजिए, अभी पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ेंगे नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं बता दूं पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। यानी एक तरीके से पॉली का मतलब ऐसे समझ लीजिए मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब समझ लीजिए फॉर्म। ठीक है, यानी जो क्या होते हैं बहुत सारे जो फॉर्म्स होते हैं, यानी मैं बता ही रहा हूँ आपको नीड एरिया के दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म होते हैं, तो इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता हो एक से ज़्यादा क्या करता हो बॉडी फॉर्म को एक्वायर करता हो या फिर उसके अंदर एक से ज़्यादा बॉडी फॉर्म प्रेजेंट हो तो वो आपके पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो इसमें आपको सिफोनोफोरा में हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मिल जाएगा। और ये क्या है ये फ्लोटिंग से लेके आपको स्विमिंग कॉलोनीज के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, जो कि सेवरल टाइप ऑफ मॉडिफाइड मेडोसुआ और पॉलिप से बने होते हैं। फाइसेलिया की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। क्या पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, जो कि एक कॉलोनी होती है विद अ बिग bright float and long tentacles arising from cluster and polyps modified differently from carrying out various functions। ठीक है, तो जो इसमें जो आपके टेंटिकल्स होते हैं लंबे टेंटिकल्स जो होते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं जस्ट क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, किसमें नहीं वो पॉलिप का जो क्लस्टर होता है ना, तो उसी में आपको क्या है उससे आपको अराइज होते हुए दिख जाएंगे टेंटिकल्स, और जो कि मॉडिफाइड आपको मिल जाएंगे डिफरेंटली फ्रॉम कैरिंग आउट द वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के लिए
आपको ये मॉडिफाइड मिल जाएंगे। वेलेला की बात करें तो विद अ स्मॉल सॉसर शेप, यानी जो इसका जो शेप होता है, जस्ट सॉसर देखा ही होगा आपने, ठीक है। तो सॉसर शेप्ड में आपका होता है, जो कि हॉट डॉग्स के बीच में डला होता है ना, इस तरीके का, है ना। तो सॉसर शेप्ड होता है आपका, और ये कैसा होता है, तो वो फ्लोट करता है। मॉडिफाइड गैस्ट्रोजॉइड क्या होता है, इसके अंदर जो गैस्ट्रोजॉइड होता है वो कैसा होता है, मॉडिफाइड होता है, ठीक है। याद रखिए गैस्ट्रो से रिलेट करता है, इसके अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, तो वो वाला आपका गैस्ट्रोजॉइड कहलाता है ना। तो वो आपको फ्लोट करता हुआ मिल जाएंगे। कैरिंग गोनाड्स, वो सॉरी गोनोजॉइड्स कैरी करता है। एंड डैक्टाइलाजॉइड्स भी कैरी करता है, ठीक है। जो कि आपका क्या है, क्लब शेप्ड पॉलिप्स विथ गैस्ट्रोजॉइड में आपको मिल जाएगा। कैरिंग गोनोजॉइड्स और डैक्टिलोजॉइड्स क्लब शेप्ड पॉली विद बैटरीज ऑफ नीडेड विच आर डिफेंसिव इन फंक्शन, ठीक है। तो जो आपका डैक्टिलोजॉइड्स क्या होता है, ये देखिए डैक्टिलोजॉइड जस्ट आपके जो टेंटिकल्स होते हैं जिसके अंदर आपके स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम क्या कहा गया है, डैक्टिलोजॉइड्स कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। टेंटिकल्स में तो इसमें कैसा होता है, टेंटिकल्स कह सकते हैं, तो इसमें पॉलिप्स में तो क्लब शेप्ड मिल जाएगा। एंड आपको निडोसिस्ट में आपको मतलब बैटरीज ऑफ निडोसिस्ट, यानी जो क्या होता है निडोसिस्ट का एज ए बैटरी भी हम कहते हैं, विच आर डिफेंसिव होता है। ये फंक्शन, इनका जो फंक्शन होता है वो डिफेंसिव होता है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म आया उससे वो डिफेंस करने के लिए यूज़ करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हम ओबेलिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पिक्चर में, या पॉलिप जो है ये आपका क्या है, असेक्सुअल टाइप ऑफ आपका क्या है, रिप्रोडक्शन करता है। एंड मेडुसा आपका सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। तो ये आप मेडुसा फॉर्म जो देख रहे हैं, मेडुसा जस्ट इसमें आपका ये स्पर्म एंड एग रिलीज करता है। देन जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट आपका ब्लास्टुला बनाता है जर्मिनल लेयर का, जब उसमें क्या होता है क्लीवेजेस डलते हैं, ठीक है। क्लीवेजेस पड़ने के बाद इसमें ब्लास्टुला का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है। देन ब्लास्टुला आपका कन्वर्ट हो जाता है स्विमिंग प्लानुला, यानी प्लानुला लार्वा जो आपका प्रेजेंट होता है, एक इनडायरेक्ट स्टेज कह सकते हैं, डेवलपमेंटल स्टेज इसमें होता है। तो इसमें क्या है, प्लानुला लार्वा आपको मिल जाएगा। और ये प्लानुला लार्वा क्या है, जस्ट ये जाएगा जाके सरफेस से, ओशन के सरफेस से जाके अटैच्ड हो जाएगा, और जो इसमें राइजेरिया या मैं बोलूँ क्या है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, है ना। और वो क्या बना लेगा, एक न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और वो जो न्यू कॉलोनी होगी उसमें बर्डिंग जो होगा, असेक्सुअली बर्डिंग होगा, ठीक है। तो यानी आप देख रहे होंगे मेडुसा जो फॉर्म है वो जस्ट वो क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके लार्वा, प्लानुला लार्वा बनाता है। और देन उसके बाद हम बात करें जब वो अटैच्ड हो जाता है सरफेस से, तो एक तरीके से वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, जस्ट इसमें एक पॉलिप का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। और वो कॉलोनी कैसा है, तो आपको इस तरीके से इसमें बर्ड्स दिखेंगे, है ना, जो कि इसमें आपका ये वाला जो बर्ड है ये आपका पॉलिप बनाता है। आपको एक ही में दोनों फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या है, पॉलिप भी मिल जाएगा, एंड इसमें यहाँ पे इमर्जिंग मेडुसा भी मिल जाएगा। इससे क्या है, मेडुसा इमर्ज होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कॉलोनी का फॉर्म होता है, ठीक है। ओबेलिया आपके कैसे होते हैं, तो ये होते हैं क्लेपिटोब्लास्टिक होते हैं, क्लेपिटोब्लास्टिक हाइड्रोइड होते हैं। ये इसके जो पॉलिप होते हैं एज वेल एज स्टेम आर प्रोटेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस ऑफ द पेरिसेक, ठीक है। तो इसमें जो आपके जो स्टेम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये जो स्टेम्स क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं किससे, तो पेरिसेक जो होता है इसके अंदर, वो जस्ट ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसके स्टेम को, ठीक है। तो जस्ट ये ट्री लाइक, मतलब पेड़ की तरह, या मैं बोलूँ प्लांट की तरह स्ट्रक्चर, बट ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है, देखिए। इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ गोनियोनिमस की बात करें, क्या है गोनियोनिमस जो है आपका, ये जस्ट जेली फिश लाइक स्ट्रक्चर, यानी मेडुसा फॉर्म है ये। मेडुसा विद द टिपिकल टेट्रा क्या है, ये टेट्रामेरोस अरेंजमेंट आपको इसमें मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ए वाला, इसमें क्या है, मेडुसा है, ये टिपिकल टेट्रामोरस मेरोस अरेंजमेंट है इसमें। और बात करें ये कट वे व्यू ऑफ शोइंग मॉर्फोलॉजी, देखिए यहाँ पे जो ये क्या है, कट वे जो आपका दिख रहा है, यहाँ से काटा गया है इस तरीके से, क्रॉस क्या है, क्रॉस सेक्शनली इसको काटा गया है। तो देन इसमें क्या है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी यहाँ पे बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये देखिए। और जूम कर देता हूँ मैं, तो ये देखिए, ठीक है।
अच्छे से आपको मालूम चल रहा है। तो इसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो मेनोब्रियम का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एक्सो अम्ब्रेला कहलाता है, सॉरी एक्स अम्ब्रेला कहलाता है। एंड जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जैसे छतरी के नीचे वाला अंदर वाला जो पार्ट होता है आपका क्या है, सब अम्ब्रेला कहलाता है। इसी तरीके से इसमें मेडुसा में भी आपको इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद आप ये रिंग कैनाल देख रहे होंगे, यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। देन ये रेडियल कैनाल भी आप देख रहे होंगे इधर। फिर ये मेनोब्रियम है पूरा का पूरा, ये जो बॉडी है इसे मेनोब्रियम कहते हैं। गोनैड्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के पास आपको क्या है, गोनैड प्रेजेंट आपको मिल जाएंगे गैस्ट्रोडर्मिस लेयर पे, ठीक है। ये गैस्ट्रोडर्मिस लेयर आपको दिख रहा है। एंड उसके बाद नर्व रिंग्स भी हैं जिसके थ्रू सेंस कर पाता है ये। टेंटिकल्स बल्ब्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसके वे क्या है, आपके टेंटिकल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं या फिर यहाँ से टेंटिकल्स बनते हैं ना, निकलते हैं। बात करें ये जो इन सर्कल, ये सराउंडेड जो है इस तरीके से, जो छाते का जो किनारे वाला जो एरिया होता है उसको हम मतलब ये मेडुसा की बात करें तो इसे हम वेलम कहते हैं। इसमें स्टेटोसिस्ट सेल भी दिख जाएगा। स्टेटोसिस्ट क्या करता है, तो स्टेटोसिस्ट मैंने बताया आपको, जस्ट वो ग्रेविटी को क्या करता है, मतलब ग्रेविटी के सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसमें अडहेसिव पैड भी दिख जाएगा। ये जो इसके टेंटिकल्स हैं इसमें अडहेसिव पैड मौजूद होता है जिसमें क्या करता है, वो किसी भी शिकार को, प्रे को वो क्या कर सकता है, इसमें चिपका सकता है, कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डी की बात करें तो ये टाइनी पॉलिप है, ये पॉलिप का भी फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। इसमें फ्रस्टल्स दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका बॉडी फॉर्म होता है, किसका, तो गॉनेनिमस का बॉडी फॉर्म होता है। तीसरा है आपका फाइसेलिया। फाइसेलिया में आपको क्या है, ये नेचुरल व्यू दिख रहा है, यानी जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सी ओशन में, तो कुछ आपको इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। बात करें हम डायग्रामेटिक व्यू की, तो डायग्रामेटिक व्यू में आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें न्यूमेटोफोर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। इसमें नीचे वाला जो स्ट्रक्चर, इसमें स्मॉलर डायक्टिलो जोइड्स मिल जाएगा, यानी जो इसमें टेंटिकल्स होते हैं गाइस वो छोटे होते हैं, क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसमें छोटे मिलेंगे। गोनोजोइड्स की बात करें तो यहाँ गोनोजोइड्स इधर मिल जाएगा आपको, जहाँ पे गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स बियरिंग निमेटोसाइट्स भी आपको मिल जाएंगे। लार्जर डेक्टोलोजाइड, यानी दोनों तरह के आपके डेक्टोलोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी स्मॉलर भी और लार्जर दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और हमारा ऑर्गेनिज्म है, एक और हमारा स्पीसीज है। तो देखिए क्या है, वेलेला जो है आपका, वेलेला जो है इसको हम क्या कहते हैं, बाय द वाइन सेलर भी कहते हैं। तो ये एक तरीके का पैलेजिक हाइड्रोइड है। ये पैलेजिक हाइड्रोइड कहने का मतलब है, देखिए क्या है, ये पैलेजिक हाइड्रोइड कैसा दिखता है, तो फ्लोट नियर द सरफेस, यानी जो ओशन हो गया, सी हो गया, जस्ट ये सरफेस के या शोर के पास ये क्या है, वो क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको सैंड में दिख रहा है, ये आपको क्या है, जब बीच के किनारे वगैरह आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जस्ट कहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है, तो जस्ट सरफेस के पास, जो भी ओशन का या फिर मरीन वाटर का सरफेस होता है वहाँ पे फ्लोट करता है। बात करें इसमें एबोरल सरफेस, तो बियर्स अ सेल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सेल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपका नाव है, और नाव में ये जो सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जस्ट आपका ये क्या है, वेलेला में भी आपको क्या है, सेल दिखेगा। शेल मतलब ये होता है ना, जैसे कि इसे आप नाव की दिशा को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं हवा के दिशा से, वैसे ही इसमें आपको ब्लेड टाइप इस तरीके का सेल दिखेगा। बात करें इसके अंदर एयरपोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, रिंग कैनाल प्रेजेंट होता है, कैनोसरिक सॉरी सिनो क्या है ये, सिनोसार्क प्रेजेंट होता है, सोलेनिया ब्रीथिंग सॉरी ब्रांचिंग कैनाल से हैं सारे, ठीक है। फ्लोट कोसेंट्रिक चिटेनोस एयर ट्यूब्स, रेडियल कैनाल भी आपको प्रेजेंट मिल जाएंगे। फिशिंग टेंटिकल्स विथ निमेटोसिस्ट, यानी जो फिशिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए जो टेंटिकल्स होते हैं वो इसमें निमेटोसिस्ट के साथ प्रेजेंट मिल जाएगा। तो ज़्यादा हम जानेंगे नहीं इसके बारे में, बस हमें एक तरीके से स्ट्रक्चर इसका समझ में आना चाहिए था। उसके बाद हम बात करें कॉलोनियल हाइड्रोजोन्स की बात करें तो वो इंक्लूड करते हैं जो भी आपके हाइड्रोकोरल्स होते हैं, यानी ऑर्डर्स ऑफ मिलीपोर्निया और क्या है स्टाइलेस्टेरिनिया, जो आपके होते हैं, जो कि सेक्रेट करते हैं इंटरनल एपिडर्मिस में कैलकेरस स्केलेटन। कैलकेरस स्केलेटन कहने का मतलब है जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो लेयर होता है आपका, जो सेक्रेट करते हैं वो आपके कौन से होते हैं, तो कैलकेरस स्केलेटन होता है। वो अटेंड करता है, जब कब अटेंड करता है, जब वो एक कंसिडरेबल साइज में, यानी एक एडल्ट के फॉर्मेशन में जब वो आता है, तब वो क्या है, एक उसके ऊपर आपको कैलकेरस स्केलेटन मौजूद आपको देखने को मिल सकता है, यानी CaCO3 का लेयर प्रेजेंट आपको मिल जाएगा। सिंस दे हैव डायक्टिलोजॉइड्स, और उसके ऊपर जब डायक्टिलोजॉइड्स आता है, यानी जो आपके टेंटिकल्स होते हैं, जैसे ही आता है तो कैन इन्फ्लिक्ट पेनफुल स्टिंग, उसके अंदर आपको क्या है, आपको पेनफुल स्टिंग्स, यानी बहुत ही दर्दनाक, मतलब
जो स्टिंग होते हैं बहुत ही ज़्यादा, अगर उसके चुप जाए किसी के तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टिंगिंग कॉरल्स भी कहते हैं, ठीक है। इससे बहुत ही दूर ही रहते हैं लोग जब स्विमिंग वगैरह स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं। देन उसके बाद आपका है क्लास स्काइफोजुआ। स्काइफोजुआ जो ऑर्गेनिज्म है आपका, सॉरी क्लास है जो आपका, ये क्या है, सॉलिटरी नीडेरियंस कहलाते हैं। ये क्या है, सॉलिटरी, यानी ये अकेले ही क्या करते हैं, अपने पूरे लाइफ में रहते हैं। तो देखिए क्या है इसमें आपको, क्या पॉलिप स्टेज रिड्यूस मिलेगा, यानी जो पॉलिप जो स्टेज होता है एक तरीके से प्रॉपर पॉलिप स्टेज नहीं मिलेगा, पॉलिप स्टेज जैसा आपको मिलेगा, लेकिन वो पॉलिप कहें हम पूरे तरीके से जो पॉलिप स्टेज होता है वो अपसेंट मिलेगा आपको। मेडुसा जो है इसके अंदर आपको वेलम प्रेजेंट नहीं मिलेगा, उसके जगह आपको क्या है, जेलेटिनस मेसोग्लिया जो है उसमें आपको क्या है, इन लार्ज मिलेगा। यानी जब हम बात करते हैं जो एपिडर्मल लेयर और वो क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मल लेयर, एपिडर्मल, यहाँ पे लिख दूं मैं एपिडर्मल और नीचे में लिख दूं गैस्ट्रोडर्मल, इनके बीच में जो मैसोग्लिया, नॉन सेलुलर सबस्टांस, जेलेटिनियस सबस्टांस जो प्रेजेंट होता है, मैसोग्लिया, ये आपको क्या है, ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे मैसोग्लिया आपको क्या है, इसका एरिया आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये लार्ज होता है। मार्जिन की बात करें ऑफ द अम्ब्रेला हैज़ यूजुअली 8 नॉचेज, यानी इसमें क्या है, 8 नॉचेज मिलेंगे विथ सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन होता है ना, तो उसमें आपको मिल जाएंगे, और सारे आपके क्या होते हैं, मरीन होते हैं। तो इसी में क्लास स्काइफोजोआ में ही आपका एक ऑरिला है, ऑर्गेनिज्म स्पीसीज है, जो कि टिपिकल एग्जाम्पल है इसका स्काइफोजोआ। याद रखिएगा, स्काइफोजोआ क्लास की बात करेंगे तो ऑरिला आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। मेडुसा जो है इसमें डोमिनेंट इंडिविजुअल होता है, जिसमें 30 to 40 सेंटीमीटर डायमीटर आपको उसका मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से हम बात करें, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ सेंटर से हम बात करें तो इसमें आपका क्या है, आपका बीचों बीच अगर हम इसमें डायमीटर खींचे तो इसमें आपको क्या है 10 to 40 सेंटीमीटर, यानी ये काफ़ी साइज में बड़े भी होते हैं। अब मार्जिनल क्लब शेप्ड सेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड रोपेलिया, कैरी न्यूरोनल कंसंट्रेशन, ठीक है। जो मार्जिनल क्लब शेप्ड इसमें आपको सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं रोहोपेलिया में, तो वो आपके क्या हैं, वो न्यूरोनल कंसंट्रेशन कैरी करते हैं, जिसके थ्रू इसमें आपको स्टेटोसिस्ट और ओसेली दोनों मिल जाएंगे। ओसेली आपका फिर से मैं बता दूं, वो क्या होते हैं, लाइट सेंसिंग ऑर्गन होता है, ऑर्गन नहीं बट कह सकते हैं लाइट सेंसिंग टिश्यू होता है। एंड स्टेटोसिस्ट की बात करें तो ये क्या करता है, ग्रेविटी को सेंस कर पाता है, ठीक है। तो ये क्या है, गोनाड्स आपके क्या कैसे होते हैं, तो गैस्ट्रोडर्मल, यानी जो गैस्ट्रोडर्मिस लेयर होता है उसमें आपको गोनाड्स प्रेजेंट मिल जाएंगे। जाइगोट की बात करें तो डेवलप होता है इनटू प्लैनुला लार्वा, यानी जाइगोट क्या होता है आपका, प्लैनुला लार्वा में कन्वर्ट होता है, विच अटैचेस टू द सबस्ट्रेटम। और वो जब क्या होता है, जाइगोट प्लैनुला लार्वा बनता है। अब प्लैनुला लार्वा जैसे ही जाके सबस्ट्रेटम से अटैच होता है वो डेवलप हो जाता है पॉलीप्लॉइड साइकोफिस्टोमा, जो ऑर्गेनिज्म है आपको पॉलीपॉइड, आपका साइकोफिस्टोमा जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए साइकोफिस्टोमा, ये दिख रहा है ना, तो कुछ इस तरीके से पेलोनल लार्वा जाके अटैच हो जाता है और वो साइकोफिस्टोमा बनाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, साइकोफिस्टोमा बड ऑफ, यानी उसमें से जो बडिंग होती है, बड निकलता है, उसमें कौन सा बड निकलता है, तो एफायरा लार्वा, याद रखिएगा एफायरा, ये जो एफायरा लार्वा है, ये एफायरा लार्वा का फॉर्मेशन होता है। एंड एफायरा लार्वा जैसे क्या है, जस्ट इसको हम कह सकते हैं जुवेनाइल मेडुसा कह सकते हैं, जब ये क्या हो, एक तरीके से टीन एज में कह सकते हैं, या मैं बोलूँ जब ये एडल्ट नहीं होता है तो कुछ इस तरीके का एफायरा लार्वा आपको दिखता है। जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मेडुसा कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल राइजोस्टोमा भी है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर था ऑरिला का लाइफ फॉर्म हमने देखा। देन उसके बाद हमारा है क्लास क्यूबोजुआ में जो बात करें हम, ये क्या होते हैं, मोस्टली आपके सॉलिटरी होते हैं, मेडिसॉइड फॉर्म इनके अंदर होता है, और रिड्यूस पॉलिप स्टेज, यानी इसमें पॉलिप स्टेज रिड्यूस होता है, ठीक है। बट द मेडुसा इज ए स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, क्या होता है, जब हम क्रॉस सेक्शनली अगर हम देखें मेडुसा को तो वो जस्ट वो स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर उसको हम कट करके देखें तो हम क्रॉस सेक्शनली हम उसको स्क्वायर शेप में पाएंगे। टेंटिकल्स की बात करें या ग्रुप ऑफ टेंटिकल्स की बात करें, वो क्या करता है, हैंग फ्रॉम फ्लैटनेड पैडेलिया कैरी करता है, ठीक है। तो विच अकोर एट द कॉर्नर्स ऑफ द अम्ब्रेला, जैसे कि अम्ब्रेला का जो कॉर्नर होता है ना, जस्ट उसके आपको आसपास क्या मिल जाएगा, ये फ्लैटन पेडेलिया मिल जाएगा टेंटिकल्स के, ठीक है। ये भी आपके क्या होते हैं, सारे मरीन होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो कैरेडिया, तो यहाँ पे मैं आपको कैरेडिया का स्ट्रक्चर दिखा ही देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है, हाँ, तो ये देख रहे होंगे आप, ये कैरेडिया का स्ट्रक्चर है,
इसे हम क्यूबोजोन भी कहते हैं। क्या? क्यूबोजोन भी कहते हैं। तो इसमें आपका ये मेनोब्रियम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ सर्कुलर कैनाल्स भी प्रेजेंट है। जस्ट सेम इनका भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, टेंटिकल्स भी आप देख रहे होंगे, तो सेम जस्ट उसी तरीके से होता है, लेकिन हम क्रॉस सेक्शनल देखें तो ये स्क्वायर शेप में आपको दिखेगा। चौथा क्लास एंड लास्ट क्लास जो है हमारा एंथोजोआ है। एंथोजोआ में आपको क्या है कि सारे ही ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी फॉर्म जो आपको कैसे मिलेंगे, पॉलिप्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर मेडुसा फॉर्म नहीं होता, क्या होता है, पॉलिप फॉर्म होता है। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल, क्या होते हैं ये, सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल दोनों ही होते हैं इसमें। मेसेंट्रीज और सेप्टा सब डिवाइडेड इनटू द एंटेरॉन। जो आपके मेसेंट्रीज होते हैं यानी जो सीट जो होता है, ये जो आपका एपिडर्मल और आपका गैस्ट्रोडर्मल का जो सीट होता है, उसमें आपका क्या है वो सब डिवाइड हो जाते हैं। किसमें सब डिवाइड हो जाते हैं? एंटेरॉन में। एंटेरॉन क्या होता है? तो एंटेरॉन जस्ट गर्ट होता है। क्या होता है? इसके बीच में आपको क्या है, गर्ट प्रेजेंट आपको मिल जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो सेप्टा बियर नेमेटोसिस्ट, सेप्टा आपका नेमेटोसिस्ट भी बियर करता है। नेमेटोसिस्ट क्या होता है? तो फिर से बता दो आपको, ये स्टिंगिंग सेल होता है, प्रे को अपने पकड़ने के लिए, खींचने के लिए, है ना, ऑफेंस डिफेंस के लिए भी यूज करता है ये। गोनेड्स और गैस्ट्रोडर्मल भी आपके प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोडर्मल, ठीक है, लेयर जो आपका होता है, वो गोनेड्स आपके क्या होते हैं, गोनेड्स आर गैस्ट्रोडर्मा होते हैं, यानी गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू पे आपके प्रेजेंट होते हैं। ऑल आर क्या होते हैं, मरीन। ये सारे ही जो आपके क्या होते हैं, एंथोजोआ क्लास, एंथोजोआ को जो बिलोंग करते हैं वो मरीन होते हैं, मरीन फॉर्म में हैबिटेट में रहते हैं। बात करें एंथोजोन पॉलिप्स की बात करें तो ये लार्जर होते हैं और मोर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। ये जो फ्लैटनेड ओरल डिस्क बियर टेंटिकल्स जो है, मतलब जो उसके जो स्लिट लाइक माउथ है, यानी जो माउथ है, माउथ के आपके साइड साइड क्या है, फ्लैटनेड, इस तरीके से आपको क्या, ओरल डिस्क पे आपको क्या है, इस तरीके से टेंटिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये टेंटिकल्स क्या है, देखिए, असिलेटेड ग्रुप कॉल्ड सिफेनोग्लिफ। क्या है ये? सिफेनो आपका क्या है ये, ग्लिफ, यानी एक तरीके से एंड होता है, माउथ का जो आपका एंड होता है, साइफनो ग्लिफ जो है आपका माउथ का एंड होता है। तो माउथ के एंड पे आपको क्या है, सिलेटेड ग्रूव मिल जाएगा आपको, मतलब सीलियास लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एंड द फ्लैनेटेड स्टोप क्या है, स्टोमोडायम। क्या है? स्टोमोडायम। स्टोमोडायम क्या होता है गाइस? तो स्टोमोडायम जस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं, जहाँ से क्या होता है, यहाँ से वाटर की एंट्री होती है, तो ये जस्ट माउथ के पास ही होता है स्टोमोडायम, है ना। तो वो फ्लैटनेड होता है, क्या होता है, चपटा होता है थोड़ा सा, स्लिट लाइक माउथ में आपका प्रेजेंट होता है। और एक तरीके से उसको बायरेडियल सिमेट्री देता है, ठीक है। अभी हम रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, बायरेडियल सिमेट्री मिल जाएगा आपको, यानी दो तरफ से आपको क्या है, उसमें आपको दो तरीके से अगर हम काटे तो वो आपको आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। ये एनिमल्स होते हैं। बात करें इसके मैसेंट्रीज की बात करें तो मैसेंट्रीज भी आपको मैं बता दूं क्या होता है। तो मैसेंट्रीज वही सिंपली आपका जो जम लेयर होता है, सीट्स होते हैं, उसी को मैसेंट्रीज का है। तो उसमें जो फोल्ड्स होते हैं, यानी गैस्ट्रोडर्मस और मेसोग्लिया के बीच में आपको एक्सटेंड मिल जाएगा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, है ना। यानी जो आपका गैस्ट्रोडर्मिस होता है मेसोग्लिया के साथ, वो क्या है, आपको एक्सटेंडेड मिल जाएगा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के साथ। कंप्लीट मेसेंट्रीज एक्सटेंड बिटवीन द आउटर वॉल ऑफ द कॉलम एंड द स्टोमोडियम। जिसमें जो इसमें क्या है कि जो कंप्लीट मेसेंट्रीज होने के कारण क्या होता है कि जो आउटर वॉल होता है ना, आउटर वॉल गाइस, तो वो आउटर वॉल को क्या करता है, वो कॉलम जो होता है, मतलब स्टोमेडियम, हाँ स्टोमेडायम, यानी जो आपका माउथ का जो एक तरीके से पाथ होता है या एंड होता है, वहां तक आपको एक्सटेंडेड आपको देखने को मिल जाएगा। इनकम्प्लीट मेसेंट्रीज में कहने का मतलब है, इसमें क्या होता है, आर नॉट अटैच टू द स्टोमोडायम, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट मेसेंट्रीज होती हैं, उसमें आपको स्टोमोडायम यानी माउथ तक आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। एजेस की बात करें मेसेंट्रीज की तो बिकम फिलामेंटस कैरिंग नीडोसिस्ट। आपके जो क्या होते हैं, मेसेंट्रीज होते हैं, यहाँ मेसेंट्रीज जो सेल हैं आपका जो गैस्ट्रोडर्मल लेयर है, तो उसमें आपको क्या है कि आपको फिलामेंटस मतलब फिलामेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि नीडोसिस्ट कैरी करके रखते हैं, और एंजाइम सेक्रेटिंग सेल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। और जो सेप्टा होता है इसमें गाइस, वो क्या करते हैं, हैव थ्रेड और एक्नोसिया टू किल द प्रे, ठीक है। तो उसमें थ्रेड में आपको थ्रेड कहिए या फिर एक्नोसिया कहिए, ये आपको क्या है, प्रे को हो गया ना, किल वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। मेसोग्लिया की बात करें तो इस एनिमल में थिक होता है, सेलुलर फाइब्रस, क्या होता है, थिक सेलुलर और फाइब्रस होता है। वेल डेवलप आपको लॉन्गिट्यूडनल रिट्रैक्टर ब्लॉक ऑफ मसल्स मिल जाएगा, है ना, इस मेसेंट्रीज में। एंड बात करें गोनैड्स की तो वो भी आपका क्या है, मेसेंट्रीज में ही लोकेटेड रहता है, ठीक है, मेसेंट्रीज में ही लोकेटेड रहता है।
बात करें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंटल रिजल्ट की, तो इसमें भी आपका प्लैनुला लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो सी एनिमोन है, सी एनिमोन जस्ट अ एग्जांपल ऑफ एंथ्रोजोआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्लिट लाइक माउथ देखने को मिल रहा है, उसके साइड साइड आपको बहुत सारे टेंटिकल्स भी देखने को मिल रहा है। ये ओरल डिस्क है, और यहाँ पे आप प्री फोर्टेशन भी देख सकते हैं। इसमें टर्सरी मेसेंट्री कह सकते हैं। जो टर्सरी जो आपका जो है, वो जो सबसे अंदर वाला है या बाहर वाला है ना, ये देखिए, ये जो आपका टर्सरी है वो जब सबसे बाहर वाला है। अंदर वाला जो सेकेंडरी मेसेंट्री है, जिसमें आपका मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है, एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इसमें आपको गोनैड्स प्रेजेंट मिल जाएंगे। एक्नोसिया जो है आपका, मैंने बताया ये जो फिलामेंट या मैं बोलूँ ये क्या होता है, फ्लैगला लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, या मैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, जस्ट प्रे को किल करने के लिए यूज करता है ना। ये फ्राइनेक्स देख सकते हैं, आपका रिट्रैक्टिव मसल देख सकते हैं, रिट्रैक्टर से कुड़ता है ना। पैडल देख सकते हैं, ये रहा, ये मेसेंट्रिस फिलामेंट इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर होता है। कंप्लीट सेप्टम ऐसा दिखता है, फाइनेक्स ऐसा दिखता है, सोफोनोग्लिफ आपका ऐसा सेकेंडरी सेप्टम, एंड रिट्रैक्टिव मसल टर्सरी सेप्टम, कुछ इस प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं तो सी एनिमोन्स आपका इनका कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें आपको क्या है, ये सॉलिटरी होते हैं। अकोरिंग अलोंग द कोस्ट अटैचेस द रॉक्स ऑफ द लिटोरल रीजन, यानी जहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत सारे रॉक्स पत्थर वगैरह ओशन सरफेस में मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या है, बीच में ये क्या है, आपको ये सी एनिमोन्स होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, मैट्रीडियम और टाइलिया आर टिपिकल एग्जाम्पल। क्या है, मैट्रियम और टाइलिया भी इनका टिपिकल एग्जाम्पल है सी एनिमोन का। अदर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि क्लासेस सेरेंथस रेनिला की बात करें, या फिर गॉर्गोनिया की बात करें, या ट्यूबिपोरा की बात करें, या एंटीपैथस की बात करें, या फिर एल्कोयोनियम की बात करें, तो कुछ यहाँ पे देखिए गॉर्गोनिया का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो गॉर्गोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ड्राई स्पेसिमेन है। ड्राई स्पेसिमेन जस्ट आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे नेटवर्क और ये फिलामेंट्स देख सकते हैं इसमें। देन नेचुरल की बात करें तो नेचुरल व्यू कुछ इस तरीके से रेडिस लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इसी के बाद हम बात करें ट्यूबिपोरा जो है, ट्यूबिपोरा का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, यानी ये जो स्केलेटन है इसका इस तरीके से दिखता है। हम नेचुरल पॉलिप की बात करें, जब ये ग्राउंड से अटैच्ड रहता है, सब सरफेस से अटैच्ड रहता है, तो विद आपको ट्यूब के साथ दिखेगा यहाँ पे, है ना, एंड कंसेनमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बहुत सारे। यहाँ पे आपको ये टेंटिकल्स, ये देखो टेंटिकल्स हैं, और कुछ इस तरीके से इनका व्यू आपको देखने को मिलता है ओशन में। ठीक है, और बात करें हम एंटीपैथस की बात करें तो कॉलोनी ऑफ एंटीपैथस कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये आपको यहाँ पे क्लास एंथोजोआ ऑर्डर की बात करें तो एंटीपैथेरिया, है ना। एंटीपैथस आपका जो स्पीसीज है, इसमें हम ऑर्डर की बात करें तो कौन सा है गाइज, तो एंटीपैथेरिया है। क्लास की बात करें तो एंथोजोआ है। ठीक है, ये इसे हम थ्रोनिक कोराल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोनिक कोराल। थ्रोन यानी जैसे कि झाड़ियाँ वगैरह जैसी होती है ना, तो जस्ट ये झाड़ियाँ की तरह आपको देखने को मिलता है। बी जो है आपका यहाँ पे पॉलिप ऑफ एंटीपैथेरिया का आपको पॉलिप देखने को मिल रहा है। इसमें आपको क्या है, 6 सिंपल आपको नॉन रेक्टाइल टेंटिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। स्पाइनी प्रोसेसेस इन द स्केलेटन आर द ऑरिजिन ऑफ द कॉमन थ्रोनी कोराल्स। ठीक है, इसमें आपको क्या है, स्पाइनी प्रोसेसेस के कारण क्या है, इसमें स्केलेटन जो है, इसलिए इसको कॉमनली हम इसको क्या है, थ्रोनी कोराल्स भी कहते हैं, या फिर थ्रोनी कोराल से ऑरिजिनेशन इसका हम समझते हैं, मानते हैं। यहाँ पे एक और है आपका पॉलिप्स ऑफ एल्कायोरियन, है ना, एल्कायोनेरियन और कोराल जो है, जिसको हम ऑक्टो कोराल भी कहते हैं। याद रखिए इसमें क्या है, 8 पिनेट टेंटिकल्स मिल जाएंगे और सोलेनिया मिल जाएगा। इसमें आपका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक भाग, आंतरिक स्केलेटन जो है, इंटरनल स्केलेटन जिसे कहते हैं हम, वो कैसा होता है, तो लाइम स्पाइकुलस याद करिए, पॉरीफेरा में हमने पढ़ा था, जो कि आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिसियस यानी सिलिका से मिल के जो बना होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, टफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिमी स्पाइकुलस आपको मिल जाएगा, जो कि इसमें आपको हॉर्नी प्रोटीन मिल जाएगा, है ना, जो कि एक तरीके से इसमें क्या है, टफनेस प्रोवाइड कराता है, विच में बी फॉर्म एन एक्सियल रॉड। ठीक है, और एक तरीके से ये एक्सियल रॉड के रूप में फॉर्म होता है। तो कुछ ऐसे और एनिमल्स हैं जो कि क्या है, इस क्लास को बिलोंग करते हैं, कोरल फॉर्मर्स को। एंड क्या है इसमें, इन द ट्रू कोराल्स आर स्टोनी स्क्लेरेटेरियन कोराल।
ठीक है। जो ट्रू कोराल्स होते हैं आपके क्या होते हैं, स्टोनी होंगे या फिर स्क्लेरेटेरियन कोराल्स होंगे। स्क्लेरेटेरियन की मतलब है कि इसमें क्या होंगे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। पॉलिप्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद वन अनदर लिटरली एंड द शिट अपॉन द कैलकरस कप दे आर सेक्रेटेड आउटसाइड, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड उसमें जो कैलकरस कप्स जो होते हैं उसमें से सेक्रेट होता है ना, आउटसाइड उसमें सेक्रेट हो रहा होता है। स्केलेटन की बात करें, हियर इज सेक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस, यानी जो एपिडर्मिस यानी जो बाहरी लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर है, वो क्या करता है, एपिडर्मिस लेयर, ये सॉरी जो टफ स्केलेटन है उसको क्या करता है, सेक्रेट करता है ऑफ द बेस ऑफ द कॉलम बिलो टू द लिविंग टिश्यू रेदर देन विद इन, ठीक है। जो हमने देखा भी था जस्ट, वो क्या है, जो लिविंग टिश्यू है वहाँ पे आपको क्या है, वहीं से आपको क्या है, ये कॉलम सेल जो प्रेजेंट होता है उसमें से आपको क्या है, स्केलेटन रिलीज होता हुआ दिखेगा। सो इट इज एन एक्सोस्केलेटन, इसलिए हम इसे एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। क्या है, एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। बाहर की तरफ जो स्केलेटन बनता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। बात करें हम पॉलिप्स जो हैं, कैन बी विड्रॉन इनटू द स्केलेटन, क्या है, हम उसको पॉलिप को स्केलेटन से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। द स्केलेटन ऑफ द कॉलोनियल कोरल बिकम्स मैसिव ओवर द ईयर्स, जो आपके स्केलेटन होते हैं कॉलोनियल कोरल्स जो होते हैं वो क्या है, बहुत ही साल तक वो क्या होते हैं, एक तरीके से जमा इकट्ठा होके वो लिविंग टिश्यूज जो होते हैं ना, जो कवर करके वो मतलब अपनी शीट को जब छोड़ देते हैं तो एक तरीके से लेयर बना लेते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे कोरल्स का फॉर्मेशन होता है ना, कोरल आइलैंड आपने देखा सुना होगा, तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, कोरल आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो पाता है। एल्क्योनेरियंस की बात कर रहे थे तो ये यूजुअली रेफर्ड किया जाता है ऑस्टो कोरल। ऑस्टो से आप मतलब समझ रहे हो, ऑस्टो से ऐसा समझ लिए कि जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट हो, है ना, ऑस्टो। एज दे हैव 8 टेंटिकल्स, और इसमें क्या है, आपको 8 टेंटिकल्स मौजूद मिलेंगे। ये भी आपके कॉलोनियल्स होते हैं, कनेक्टेड लेटरली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी ब्रांच के फॉर्म बनाते हैं, ब्रांच का फॉर्मेशन करते हैं। एमिबोसिस्ट की बात करें तो एमिबोसिस्ट आपका जो आपका आर्कियोसिस्ट यानी जो मैंने बताया था पॉरीफेरा में, है ना, अमीबोसिस्ट आर्कियोसिस्ट, है ना। तो ये जस्ट आपका क्या है, सेक्रेट ऑफ द मेसोग्लिया सेक्रेट, हाँ, ये क्या करता है, सेक्रेट करता है मेसोग्लिया से क्या, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन सेक्रेट करता है, जो कि विच इज इंटरनल, वो इंटरनल होता है। कोरेलियम इन द प्रेशियस रेड कोरल्स हुज स्केलेटन इज यूज्ड टू मेक कोरल ज्वेलरी, आपका जो कोरेलियम है वो एक प्रेशियस आपका रेड कोरल है, जो कि स्केलेटन जो होता है उसको हम कोरल ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हम बात करें एल्कायोरेनियंस की बात करें तो इसमें जो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं उसमें कुछ फ्यूवर स्पाइकुलस होते हैं, यानी थोड़े उसका सॉफ्ट होने का कारण यही है कि जो स्पाइकुलस होते हैं उसमें सॉफ्टनेस क्या होता है, फ्यूवर स्पाइकुलस होने के कारण उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो एंटीपैथेरियंस जो हैं आपके, जो थ्रोनी और ब्लैक कोरल्स होते हैं, वो आपके इसी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म रहने वाला है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हम नीड एरिया की बात करेंगे, जिसमें हम हाइड्रोजोआ के अंदर हम किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वाला हमारा टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो मे भी आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जिनको अच्छा लगा वीडियो वो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपको इसमें समझ नहीं आया, जो भी चीज़ें आपको क्वेरी वगैरह, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूं कमेंट सेक्शन खाली पड़ा रहता है, उसको भरिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी वीडियोस की पहुंच सभी बच्चों तक हो सके जिनको अभी हमारी ज़रूरत है। तो दूसरों का भला भी करिए, खुद के भले के साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।